नहीं नहीं मुझे यही वाली खानी है, इसी का कर्ज लेते हैं किसी से और यही वाली लेके चलते हैं, मुझे यही वाली खानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब? क्या आप ठीक हैं? आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है? मेरा भी शुक्र अल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बस मैं अपने रिसर्च में लगी हुई हूँ, रमज़ान भी गुजर ही रहा है, सैरी करती हूँ और उसके बाद सो जाती हूँ, फिर डिपार्टमेंट चली जाती हूँ और बस फिर मैं चली जाती हूँ कहीं घूमने फिरने। आज भी मैं आई हूँ एक मॉल में घूमने फिरने। ये देखिए ये मार्गो सिटी है, हमारे हॉस्टल के पास ही है। यहाँ पे रमज़ान की कितनी अच्छी सेलिब्रेशन हुई हुई है। मैंने कहा मैं भी रमज़ान की सेलिब्रेशन देख के आती हूँ। और मॉल में आने का एक मेरा बहुत बड़ा मकसद छुपा था, जो मकसद मैं आपको इसी में रिवील करती हूँ कि वो मकसद क्या था। आप पहले के देखेंगे इन्होंने कितनी अच्छी डेकोरेशन वगैरह की हुई है। हर चीज़ ये सज जाते हैं, अगर आपको क्रिसमस हो, रमज़ान हो, ईद हो, हर तरह की डेकोरेशन बहुत करते हैं। उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी पिंक, माई फेवरेट कलर। मैं बहुत एक्साइटेड थी यहाँ पर जाके, मेरा फेवरेट कलर था यहाँ पर। तो ये बाकी सारी कॉफ़ी शॉफ़ी तो मैं पी नहीं सकती थी, तो मैंने कहा चलो डेकोरेशन वगैरह ही देख लेते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मॉल के अंदर भी जाके देख लिया जाए। मॉल होता है या मॉल होता है मुझे नहीं पता, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप ठीक कर सकते हैं कमेंट में। तो फिर मैंने कहा चलो अंदर चल के भी घूम आते हैं। इसी तरह ठंडी ठंडी हवा लगी थी। मैंने कुछ शूज़ वगैरह कुछ शूज़ वगैरह मैंने देखे और मैं बहुत थक चुकी थी, मेरा रोज़ा था। लेकिन मैंने सोचा कि बस मुझे आज मकसद पूरा करना ही आना, तो मैं एक और मकसद के लिए निकल चुकी थी। हालांकि मैंने पूरा दिन में बैठ के रिसर्च का काम करती रही, फिर शाम को बस मुझे जस्ट आ गई कि मैंने बस कहीं जाना है, ये काम करना है मैंने। और ये देखिए यहाँ पे मेन्यू वगैरह मैंने देखा, कुछ अच्छा मिल जाए तो मैं पैक करवा लूँ और खा लूँ। लेकिन कुछ मुझे नहीं समझ आई, बस मैंने कहा चलो आपको मेन्यू दिखा देते हैं। तो काफ़ी वगैरह कैफ़े शैफ़े थे, वहाँ पे काफ़ी लोग थे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ढेर सारी अवाम है, हर कल्चर के हर मज़हब के लोग यहाँ पाए जाते हैं इंडोनेशिया में। तो मैंने कहा चलो मैं इतना बड़ा मॉल ही घूम लेती हूँ, एसी की हवाएं खा लेती हूँ इधर उधर। फिर मैंने ज़रा अपने बालों के लिए, हसीन बालों के लिए थोड़ा सा कुछ ट्रीटमेंट वाली चीज़ लेनी थी। मैंने थोड़ा सा एक दो ब्रांड्स पे कोई चीज़ देखी, मुझे वो फिर मेरे लिए कुछ नहीं मिला। कोई कंडीशनर चाहिए था मुझे, वो मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत घूम फिर कर लेती हूँ। तो ये देखें सोशलियो एक ब्रांड है इनका, मैं यहाँ पे गई, मैंने कुछ लिया यहाँ से। मैं देखने गई कि मुझे मिलेगा हेयर ट्रीटमेंट का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। उन्होंने कहा कि ये आपको प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मैं यूज़ करती हूँ और वो बहुत बड़ा ब्रांड था, वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। समझ लेना दोस्तों। फिर मैंने कहा चलो फिर जिस मकसद के लिए मैं आई हूँ थोड़ा सा वही मकसद पूरा कर लिया जाए। फिर मैं सारे ब्रांड देख के, हेयर ट्रीटमेंट की सारी शॉप्स देख के ऊपर वाले फ्लोर पे आ गई। फिर मैं अपने मकसद के ढूंढने के लिए चल पड़ी। अब इतना बड़ा मॉल है कि मुझे ना हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ जाके, एक साइड से अगर जाओ तो आप दूसरी साइड की चीज़ भूल जाते हो। फिर मैं जो मेन मकसद था ना, मैं उसकी तरफ पहुँची। दोस्तों मेरे साथ आज क्या हुआ कि लोग खा रहे थे सुशी मेरे डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो बस मेरे डिपार्टमेंट वाले, प्रोजेक्ट वाले, वो सुशी खाने लगे। तो लंच में तो बस मुझे भी दिल कर दिया कि बस मैंने सुशी खानी। हालांकि 2 साल हो गए मैंने सिर्फ एक बार खाई थी, बस वो लड़की खा रही थी तो मेरे दिल में भी आया कि बस मुझे खानी है। तो ये मकसद पूरा करने में इस मॉल आई थी रोज़ा रख के। तो बस मैंने यहाँ पे सुशीज़ देखी, मुझे मिली, काफ़ी बहुत अच्छी सुशीज़ थी। फिर मैंने कहा बस जितनी भी महंगी हो, चाहे जितनी भी हो, तो मुझे लो। फिर मैंने ये सुशी उठा ली, इसके अंदर फ़िश थी, सालमन फ़िश है, वो फ़िश थी। फिर मैंने ये सुशी उठा ली, मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुशी मिल गई। फिर मैंने इन लोगों को पे किया। तो बस मुझे दिल में, रोज़ा रख के आपको पता है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाने को दिल करता है। तो बस इसी तरह मुझे भी बहुत सारी चीज़ें खाने को दिल कर रहा था। फिर मैंने सुशी की पेमेंट की और फिर मैं बहुत एक्साइटेड थी कि वाह मैं अफ्तारी में सुशी खाऊंगी। तो फिर मैं ये देखें यहाँ पे इतनी अच्छी सजावट हुई है। फिर ये सब चीज़ें देखी मैंने यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे इंट्रेंस में, क्योंकि बैक वाली साइड से आई थी, तो यहाँ पे इन्होंने ये इंट्रेंस में इतनी अच्छी मस्जिद वगैरह बनाई हुई है। मेरे ख्याल से यहाँ पे रात को बैठ के कोई प्रोग्राम होते हैं, नात वगैरह पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ हमने मॉल में चेक किया। और फिर हम लोग, पता है क्या हुआ कि एक मेरी जो बस निकल गई थी ना, लेकिन फिर मैंने दूसरी वाली बस ना उसी रूट पे जानी थी ना उसने, तो उसने पकड़ के इसको बैठ गई कि ठीक है तुम अगर हॉस्टल जा रही हो ना तो मुझे भी ले। तो दोस्तों फिर मैं इसके साथ बैठ के आ गई हॉस्टल, क्योंकि मुझे खानी थी सुशी।